क्या आप एक ऐसे ट्रेडिंग पैटर्न की तलाश में हैं जो आपके ट्रेडिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाए? क्या आप भी मार्केट में एक ऐसे पैटर्न की पहचान करना चाहते हैं जो आपको प्रॉफिट कमाने के लिए सही टाइम पर एंट्री और एग्जिट का सिग्नल दे सके? तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कप एंड हैंडल पैटर्न की, जो ना सिर्फ एक सिंपल पैटर्न है बल्कि बहुत ही पावरफुल भी है। इस पैटर्न को समझकर आप मार्केट के मूव्स को अच्छे से पकड़ सकते हैं और सही समय पर एंट्री लेकर अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि इस पैटर्न को कैसे पहचानें, कब ट्रेड में एंट्री लें और कब निकलें, ताकि आप मार्केट में स्मार्टली ट्रेड कर सकें। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर कप एंड हैंडल पैटर्न है क्या। दोस्तों, ये पैटर्न मार्केट में दोनों तरह से काम करता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन और ट्रेंड रिवर्सल। इसका मतलब अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये पैटर्न दिखाता है कि मार्केट का अप ट्रेंड जारी रहेगा। वहीं अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो यह एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है, यानी मार्केट अब ऊपर की तरफ जाने की संभावना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह पैटर्न देखने में कैसा होता है। तो दोस्तों, यह पैटर्न एक कप के जैसा दिखता है, जिसमें एक छोटा सा हैंडल होता है। अब सवाल आता है कि आप इसे कैसे पहचानें और इस पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए सही एंट्री कैसे लें। यही तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, कप एंड हैंडल पैटर्न 3 पार्ट्स से मिलकर बनता है। उनमें से पहला है कप, दूसरा हैंडल और तीसरा नेक लाइन। सबसे पहले आता है कप, जो चार्ट पर एक राउंडेड बॉटम जैसा दिखता है। यह दिखाता है कि मार्केट पहले नीचे गई, फिर धीरे धीरे ऊपर आई और एक यू शेप बना, जो कि कप कहलाता है। अब आता है दूसरा हैंडल, जो कप के ऊपर एक छोटा सा पुल बैक होता है। इसमें प्राइस थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट करती है, यानी साइडवेज या थोड़ी बहुत नीचे की तरफ मूव करती है। इस दौरान मार्केट में कुछ सेलर्स एग्जिट करते हैं, लेकिन बायर्स का प्रेशर मार्केट को वापस ऊपर ले जाने के लिए तैयार रहता है। हैंडल की लेंथ हमेशा कप की डेप्थ से छोटी होनी चाहिए। और तीसरा है नेक लाइन। यह वह लेवल होता है जहां कप का अंत होता है और जहां से हैंडल का ब्रेकआउट होता है। यही वो जगह है जहां से मार्केट तेजी से ऊपर जाने का सिग्नल देती है, यानी यह आपका बाय सिग्नल होता है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इस पैटर्न को कैसे पहचाना जाए। तो आइए इसे और आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको देखना है कि प्राइस एक राउंडेड बॉटम बना रही है या नहीं, जो यू शेप का हो। यह कप का पहला पार्ट होता है। दूसरा स्टेप, जब प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाने लगे और अपने पुराने हाई के पास पहुंच जाए, तब आपको हैंडल का इंतजार करना है। हैंडल एक छोटा सा पुल बैक या साइडवेज मूवमेंट होता है। अब आखिरी स्टेप होता है नेकलाइन का ब्रेकआउट। जब प्राइस हैंडल के बाद रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ती है, तो यह कंफर्म करता है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जाने वाली है। यही वो समय होता है जब आपको एंट्री लेनी चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आप जल्दबाजी में बिना ब्रेकआउट के एंट्री लेते हैं तो यह एक गलत ट्रेड हो सकता है। इसलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न को कैसे ट्रेड करें। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं मेरा एंट्री पॉइंट क्या होगा, दूसरा स्टॉप लॉस सेटिंग क्या होगी और लास्ट में प्रॉफिट टारगेट क्या होगा। तो सबसे पहला एंट्री पॉइंट, जब हैंडल का ब्रेकआउट हो तभी आप एंट्री लें। यहीं पर प्राइस कंफर्म करती है कि अब मार्केट ऊपर जाने को तैयार है। ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम का बढ़ना भी एक अच्छा साइन होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि मार्केट में बायर्स की संख्या बढ़ रही है। दूसरा, स्टॉप लॉस सेटिंग। रिस्क मैनेजमेंट बेहद जरूरी है। स्टॉप लॉस को हमेशा हैंडल के लो के नीचे सेट करें, ताकि अगर मार्केट आपके खिलाफ जाए तो आप बड़े नुकसान से बच सकें। एक अच्छा तरीका यह है कि आप हैंडल की डेप्थ का आधा रखें और उसे अपने स्टॉप लॉस के रूप में इस्तेमाल करें। और तीसरा, प्रॉफिट टारगेट। प्रॉफिट टारगेट सेट करने के लिए आप कप की डेप्थ को मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए कप की डेप्थ 20 पॉइंट्स की है, तो आपका टारगेट भी 20 पॉइंट्स होना चाहिए नेकलाइन के ब्रेकआउट से। इस तरीके से आप अपने प्रॉफिट को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। ये रहा निफ्टी 50 का 18 जून 2024 का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। यहाँ पर प्राइस 23,100 से गिरकर 22,800 तक गई, फिर वापस 23,100 तक आ गई। यह बना आपका कप। अब प्राइस 23,001 से थोड़ी नीचे आई और 22,900 तक चली गई। यह बना आपका हैंडल। अब जब प्राइस फिर से 23,100 को तोड़कर ऊपर जाती है, तो आप एंट्री ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस 22,900 के नीचे रहेगा और आपका प्रॉफिट टारगेट कप की डेप्थ 300 पॉइंट्स के हिसाब से 23,400 होगा। इस तरह से आपको एक क्लियर स्ट्रेटजी मिल जाती है अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने की।
अब हम समझते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न के फायदे और नुकसान। इस पैटर्न के कुछ बड़े फायदे हैं। उनमें से पहला है सिंप्लिसिटी। इसे पहचानना आसान होता है, खासकर अगर आप चार्ट्स के बारे में बेसिक जानकारी रखते हैं। और दूसरा है हाई सक्सेस रेट। जब मार्केट में सही कंडीशंस होती हैं तो यह पैटर्न काफी एक्यूरेट ट्रेड सिग्नल देता है। और तीसरा है वर्सेटाइल। आप इसे अलग अलग टाइम फ्रेम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप डे ट्रेडिंग कर रहे हों या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। उनमें से पहला है फॉल्स ब्रेकआउट्स। कभी कभी मार्केट ब्रेकआउट दिखाती है, लेकिन असल में यह फेक होता है और प्राइस वापस नीचे आ जाती है। और दूसरा है पेशेंस रिक्वायर्ड। इस पैटर्न को पूरी तरह से बनने में समय लग सकता है, इसलिए जल्दीबाजी करना नुकसानदायक होता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी कप एंड हैंडल पैटर्न पर डिटेल गाइड। अगर आप इसे सही तरीके से समझकर इस्तेमाल करते हैं तो यह आपको ट्रेडिंग में बेहतरीन रिजल्ट्स दे सकता है। लेकिन ध्यान रहे, हर पैटर्न की तरह इसमें भी पेशेंस और सही एनालिसिस की जरूरत होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज सीख सकें। और हाँ, कमेंट में हमें बताएं कि आप अगली वीडियो में किस टॉपिक पर सीखना चाहेंगे।